हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दैट टुडे वी ब्रिंग यू द कोनिक सेक्शन। एक जल्दी से रिवीजन करेंगे पूरे कोनिक सेक्शन की। और मुझे पता है काफी लोगों को ये वाला टॉपिक परेशान करता है। पता नहीं चलता कि सर कितनी चीजें करनी है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से टॉपिक्स छोड़ने हैं, कितनी डेप्थ में करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए। तो सारी चीजें इस सेशन के थ्रू कवर करेंगे और साथ में आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो। राइट, तो स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। एक चीज बस मैं बता देता हूं स्टार्टिंग में कि भाई टेंजेंट में घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है। और एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था 2024 में। नॉर्मल में घुसने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं कि सर कोड ऑफ कॉन्टेक्ट आ गया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स आ गया, डायरेक्टर सर्कल आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है मुझे। यस, तो मेनली जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है वो इक्वेशंस वाला ही है मोटा मोटा। तो कि पैराबोला की इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए, एलिप्स की इक्वेशन, हाइपरबोला की इक्वेशन, और इसके अलावा जो एक दो साइड टॉपिक्स होंगे वो भी सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। तो कम से कम आपको ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कितनी चीजें मुझे करके जानी है एग्जैक्टली। राइट, ठीक बात है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखना। सबसे पहले कॉनिक सेक्शन की डेफिनेशन, PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई होता है सर। फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से जो डिस्टेंसेस की रेशियो होती है वो बराबर होती है, उसको इसेंट्रिसिटी बोल देते हैं। पैराबोला के लिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है, एलिप्स के लिए 0 से 1, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है, सबके लिए फॉलो होगी, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी, बस इसेंट्रिसिटी चेंज होती जाती है। अब ये यहां पे जो पॉइंट लिखा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या लिखा है हमने कि भाई जब भी मुझे किसी कोनिक की इक्वेशन फाइंड करनी होगी तो मुझे तीन चीजें चाहिए, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, इसेंट्रिसिटी चाहिए। देन यूजिंग दिस डेफिनेशन मैं कोनिक की इक्वेशन फाइंड कर देता हूं। अब ये देखने में बड़ी ऑब्वियस लग रही होगी, सबसे पहले यही स्टडी करते हैं जब भी कोनिक सेक्शन करते हैं। बट फिर भी मैंने नोटिस करा है कि अगर एलिप्स में कोई क्वेश्चन आ गया ना कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, जिसका फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि सर ये तो कोई स्टैंडर्ड एलिप्स बन ही नहीं रहा, कैसे फाइंड करूं मैं। तो इस डेफिनेशन को भूल जाते हैं जनरली, हम इसको याद रखेंगे, क्लासिकल डेफिनेशन के नाम से याद रखेंगे इसको। राइट, उसके बाद आ जाओ इंपॉर्टेंट टर्म्स। कोनिक सेक्शन से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, अगेन सबके लिए वैलिड है जो भी डिस्कस कर रहे हैं, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए। बड़ी सी डायग्राम बना रखी है, सारी चीजें मेंशन करी रखी है। फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्सिस क्या होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, एंड सो ऑन। तो ये डायग्राम एक बार देख लेना। वैसे तो बड़ी ऑब्वियस चीजें हैं, काफी बेसिक चीजें हैं, पता होंगी आप लोगों को ऑलरेडी। जिसमें भी कहीं पे कंफ्यूजन होगी, नाम सारे लिखे हुए हैं, डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और डायग्राम पे प्लॉट भी करके दिखाया गया, देख सकते हो आप लोग। ओके, डन। स्टैंडर्ड फॉर्म्स पे आ जाओ। देखो एक चीज अगर मैं तुम्हें बोलना चाहूं ना कि मेन क्या करके जाना है मुझे कोनिक सेक्शन में, तो पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स करनी आनी चाहिए कि कौन कौन से स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है। फिर उनकी शिफ्टेड फॉर्म्स आनी चाहिए। शिफ्टेड फॉर्म का मतलब क्या है कि सर मैंने ना उसका जो वर्टेक्स था पैराबोला का, जो एलिप्स या हाइपरबोला का सेंटर था, उसको मैंने उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिया, H, K पे शिफ्ट कर दिया, उनको मैं बोलूंगा शिफ्टेड फॉर्म्स। ये दो टाइप की इक्वेशन लिखनी मुझे आनी चाहिए। और तीसरी तो मेरी क्लासिकल डेफिनेशन है, PS अपॉन PM इज इक्वल टू ई। तो ये तीन तरीके से अगर मुझे इक्वेशंस लिखनी आती हैं तो 80% मेरा काम हो चुका है कोनिक सेक्शन का। राइट, तो वही डिस्कस करी जाएंगी सारी। पैराबोला के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी होती हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होती है सर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है। इसके लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे पता होनी चाहिए, वर्टेक्स कहां पे होता है, फोकस कहां पे, डायरेक्ट्रिक्स कहां पे, एंड सो ऑन। तो ये जितने भी पॉइंट्स हमने मेंशन करें टेबल के अंदर, ये सारे मेरे दिमाग में होने चाहिए। और अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए मुझे सारी चीजें पता है ना, तो उसकी हेल्प से मैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए बड़ी जल्दी से डिराइव कर सकता हूं। क्या करना होता है, बस एक्स और वाई को इंटरचेंज करना होता है। तो जब भी मेरे पास पैराबोला का क्वेश्चन आएगा, जितना मर्जी मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन आ जाए, अगर ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स मुझे आती हैं, सारी बेसिक चीजें मुझे पता है, आई विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चन। राइट, तो ये डायग्राम्स अपने दिमाग में बिठा लो। जैसे ही मैं क्वेश्चन रीड करूंगा मेरे दिमाग में ये वाली इमेज बन जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। और इसमें हमने ए को पॉजिटिव मान के चले, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए। अगर ए नेगेटिव हो गया फिर क्या करेंगे सर, क्या उसका भी कंप्लीट टेबल याद रखना है, तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है। देखो क्या लिखा है हमने, टू सॉल्व एनीथिंग फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax वाली सिचुएशन आ गई है तो क्या करेंगे, जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए सीखा था ना, उसी में ए को -a से रिप्लेस कर देंगे। यस, तो ये सारा टेबल एग्जैक्टली सेम आएगा, बस जहां जहां मुझे ए दिख रहा होगा उसकी जगह -a कर दूंगा।
सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay वाली सिचुएशन आ जाए, इसी में a को -a से रिप्लेस कर दूंगा, सारी चीजें पता चल जाएंगी मुझे, और उनकी डायग्राम्स मुझे पता है कैसी बनेंगी कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x इस तरफ बनेगा और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay इस तरफ बनेगा। ठीक बात है। और पैराबोला की डेफिनेशन भी देखो हमने क्या लिखी है ना, PS इज इक्वल टू PM लिखी है। तो क्योंकि PS अपॉन PM इक्वल टू E होता है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 हो गई, तो ये पैराबोला की डेफिनेशन है, याद रखेंगे इसको भी कि डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन। ओके डन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हमने कर ली हैं पैराबोला के लिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसके बाद शिफ्टेड फॉर्म्स कौन सी हो सकती हैं? जो 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स मैंने करी थी उसी में अगर y को रिप्लेस कर दे y माइनस के से, x को रिप्लेस कर दे x माइनस एच से, तो मेरे पास 4 शिफ्टेड फॉर्म्स भी आ जाएंगे। और अगर मेरे पास क्वेश्चन में शिफ्टेड फॉर्म गिवन है और मुझे सारी चीजें फाइंड करनी है, एक्सिस, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स सब कुछ फाइंड करना है, उसका एल्गोरिदम मैंने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप कि भाई करना क्या है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर मान लो मुझे ये इक्वेशन गिवन है ना, सब्स्टिट्यूशन कर ली जाती है, x माइनस एच की जगह कैपिटल X रख लिया, y माइनस के की जगह कैपिटल Y। जैसे तुमने ये सब्स्टिट्यूशन करी तो तुम्हारी इक्वेशंस किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्टैंडर्ड इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगी। फिर स्टैंडर्ड इक्वेशंस के लिए तो सब कुछ फाइंड करना आता ही, मुझे फाइंड कर लूंगा मैं, बट वो किसकी वैल्यूज आएंगी, कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यूज आएंगी। उसके बाद वापस से सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, कैपिटल X की जगह ये, कैपिटल Y की जगह ये, और यहां से फाइनली मेरे पास स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यूज आएंगी। तो यही काम मैं पैराबोला में भी कर रहा हूं, एलिप्स में भी कर रहा हूं, हाइपरबोला में भी कर रहा हूं। ये बड़े काम की चीजें, इसको सीख लो कि सर जब भी कोई शिफ्टेड फॉर्म वाली इक्वेशन गिवन है, सब्स्टिट्यूशन करनी है कैपिटल X कैपिटल Y की, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैंडर्ड का टेबल मैंने याद रखा ही होता है, उसकी हेल्प से सारी चीजें फाइंड कर लेंगे। उसके बाद दोबारा से सारा कुछ स्मॉल x और स्मॉल y की टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। राइट, आगे देख लो, एग्जाम्पल लिख के दिखाई हुई है। मान लो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई, तुम्हें फाइंड करना है फोकस क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है, बस पहले स्क्वायर कंप्लीशन कर लिया करो। अगेन एलिप्स की इक्वेशन भी अगर क्वाड्रेटिक टाइप की दे रखी है, स्क्वायर कंप्लीशन कर लेना, हाइपरबोला में भी स्क्वायर कंप्लीशन करना, तो इस टाइप की इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। y प्लस 1 की जगह कैपिटल Y कर दिया, x माइनस 4 की जगह कैपिटल X, तो तुम नोटिस करो स्टैंडर्ड वाली फॉर्मेट बन गई है मेरे पास। और इसके लिए मुझे सारा कुछ फाइंड करना आता है कि सर वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे होता है, फोकस x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0 पे होता है, एंड सो ऑन। तो ये एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल अपने हाथ से सोल्व कर लो। अगर ये मुझे करना आ गया, मतलब मैं एलिप्स में भी कर पाऊंगा, हाइपरबोला में भी कर पाऊंगा, ये काम मेरा हो जाएगा। राइट, क्लासिकल फॉर्म, क्लासिकल फॉर्म को हम जानते हैं, PS अपॉन PM इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पैराबोला के लिए, दैट मींस PS इज इक्वल टू PM। इसका फायदा क्या है, फायदा देखो क्या लिखा है हमने कि अगर मुझे फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है और कुछ ना दे रखा हो चाहे, तो इसके हेल्प से मैं पैराबोला की इक्वेशन लिख लूंगा। क्यों, क्योंकि सर P पॉइंट तो वेरिएबल पॉइंट होता है, x, y, फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ये तो हो गया एक चीज, एक एप्लीकेशन हो गई इसकी। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि कई बार आपको क्वेश्चन में जो पैराबोला की इक्वेशन गिवन होगी ना, वो इसी फॉर्मेट में दे रखी होगी, तो मुझे देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसको देखते पता चल जाए मुझे कि हाँ जी पैराबोला की इक्वेशन है। और अगर देख के पता चल गया मतलब फोकस पता चल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगी, और बाकी सारी चीजें तो फिर मैं फाइंड कर ही लूंगा। राइट, तो 3 फॉर्म्स हो गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म, शिफ्टेड फॉर्म एंड क्लासिकल फॉर्म। एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं, प्रो टिप लिखी है हमने, क्या देखो, in questions asking for the equation of the conic always check whether it is of the form 1 or 2 or 3। अगेन सारे कोनिक्स के लिए बात चल रही है ये कि भाई जब भी किसी भी कोनिक की इक्वेशन फाइंड करने का क्वेश्चन आएगा, पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करो या एलिप्स की या हाइपरबोला की, सबसे पहला मेरा दिमाग कहां पे जाएगा कि क्या ये स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला बन रहा है, क्या ये शिफ्टेड टाइप का बन रहा है, क्या ये क्लासिकल वाला बन रहा है, तीनों में से कौन सी फॉर्म बन रही है एग्जैक्टली, पहले तो ये चेक करूंगा मैं। और कौन सा पॉइंट लिखा है, if the parabola given in the question is not of any given form, अगर किसी भी फॉर्मेट में नहीं फिट हो रहा मान लो वो, फिर क्या लिखा हमने, always use the fact that length and distances remain same in all forms। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लो तुम्हें कोई भी रैंडम सा पैराबोला दे दिया, उसके बारे में कुछ पूछा गया तुमसे, अब वो सर स्टैंडर्ड भी नहीं बन रहा तो टेबल का यूज तो कर नहीं पाऊंगा, वो शिफ्टेड भी नहीं बन रहा तो एल्गोरिदम का यूज तो कर नहीं पाऊंगा, वो क्लासिकल वाला भी नहीं बन रहा, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसी फॉर्मेट में रख के उसको सोल्व करूंगा। क्या यूज करेंगे, कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे कि जो लेंथ होती है ना और जो डिस्टेंसेस होते हैं वो तो सेम ही रहते हैं, चाहे स्टैंडर्ड वाला आ जाए, चाहे शिफ्टेड वाला आ जाए, चाहे कोई मर्जी आ जाए, चाहे कोई रैंडम सा आ जाए।
तो अगर स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है तो हर पैराबोला में वो a ही रहेगा। देखो एग्जांपल लिख के दिखाया गया कि भाई मैं ना दिमाग में जो इमेज पिक्चराइज करूंगा वो ये वाली करूंगा स्टैंडर्ड वाले पैराबोला के। इसमें हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि s और v के बीच का जो डिस्टेंस है फोकस और वर्टेक्स का, दैट इज सेम एज द डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स। ये तो दोनों बराबर है। तो अगर इस पैराबोला की मैं ओरिएंटेशन चेंज भी कर दूं, पोजीशन चेंज भी कर दूं, तब भी ये तो सेम ही रहेगा। तो ये डिस्टेंसेस दोनों में सेम रहेंगे हमेशा। सिमिलरली अगर मेरे से पूछी जाएगी लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो मुझे पता है कि सर ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना s और v के बीच में, ये a होता है और लेटेस्ट रेक्टम इसी का 4 टाइम्स होता है। तो ये वाली चीज हमेशा ट्रू होगी चाहे जो मर्जी फॉर्म आ जाए। तो इसमें कई बार कंफ्यूजन आती है कि कोई रैंडम सा पैराबोला दे दिया जाए, उसके बारे में चीजें पूछी जाए मेरे से, तो हमेशा यही याद रखूंगा कि सर जो भी लेंथ, जो भी डिस्टेंसेस मैंने स्टैंडर्ड के लिए सीखे थे वही इसके लिए भी एप्लीकेबल होंगे। राइट? तो ये पूरी कहानी है इक्वेशंस ऑफ द पैराबोला के लिए। राइट? अच्छा, अब इसकी भी एग्जांपल लिखी है हमने। मान लो इस टाइप की इक्वेशन आ गई है मेरे पास, इसके बारे में पूछा गया कि भाई बताओ फोकस कहां पे होगा, वर्टेक्स कहां पे होगा। तो करेंगे क्या, सबसे पहले चेक करेंगे कौन सा फॉर्मेट है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो नहीं सर स्टैंडर्ड तो नहीं लग रही है पैराबोला की। क्या ये शिफ्टेड फॉर्म है, नहीं सर शिफ्टेड भी नहीं लग रही। क्या ये क्लासिकल फॉर्म है, PS इज इक्वल टू PM। तो नोटिस करना, हाँ जी क्लासिकल टाइप की लग रही है। अगर मैं 169 को उस तरफ शिफ्ट कर दूं ना, तो ये क्या नजर आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला नजर आ रहा है। ये तो x, y वाले पॉइंट का 1,3 से। इस तरफ क्या नजर आ रहा है, ये भी सर डिस्टेंस नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x, y का इस वाली लाइन से। तो मेरे पास किस टाइप की सिचुएशन बन गई, अंडर रूट लेने के बाद PS इज इक्वल टू PM वाली सिचुएशन बन गई। फोकस पता चल गया सर 1,3 पे आ गया, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। और जैसे ही फोकस और डायरेक्ट्रिक्स पता चली, फिर मैं सारी चीजें फाइंड कर सकता हूं उसके बाद। तो यस, ठीक बात है। ओके, उसके बाद PYQs किस टाइप के पूछे जाते हैं वो भी सारे लिखे गए हैं। और देख लो, जैसे फर्स्ट वाला PYQ है ना, क्या पूछा गया, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला। किस टाइप का पैराबोला है, वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r and s रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो वर्टेक्स और फोकस ओरिजिन से दूरी पे हैं, तो स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं है मतलब, बट शिफ्टेड फॉर्म बन जाएगी क्योंकि सर इसकी जो एक्सिस है ना वो तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही आ रही है। तो शिफ्टेड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज मैंने क्या लिखी कि सर शिफ्टेड फॉर्म तो है ठीक है, बट इसमें जो लेंथ आएंगी ना वो तो सारी सेम ही आएंगी। तो क्योंकि इसने लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होती है वही शिफ्टेड वाले में भी आएगी। तो बता सकते हैं कि सर वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना a, उसी का 4 टाइम्स करके लेटेस्ट रेक्टम आता है, वहीं से आंसर आ जाएगा मेरा डायरेक्टली। राइट? सेकंड वाले में एक्सिस ऑफ अ पैराबोला लाइज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक इंफॉर्मेशन ये दे रखी है। वर्टेक्स एंड फोकस आर एट द डिस्टेंसेस 2 and 4 रिस्पेक्टिवली। अगेन स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, शिफ्टेड पैराबोला है। इक्वेशन किस टाइप की हो जाएगी, इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। सारा कुछ सोल्व कर सकते हैं उसके बाद। तो अगर मुझे स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई हो गया कि भाई किस टाइप का पैराबोला है, उसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी, बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसी वाले स्टेप को लिखने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को जनरली। उसके बाद देखो, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम पूछी गई है, फोकस a, a पे है, टेंजेंट वर्टेक्स x + y इज इक्वल टू a। अब इसमें नोटिस करो कि सर ना ही तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला बन रहा है, ना ही ये शिफ्टेड पैराबोला बन रहा है, कोई भी रैंडम सा पैराबोला आ गया। तो इसमें भी मैं यही कंसेप्ट यूज करूंगा कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए होती है वही रैंडम वाले के लिए भी होगी। यस, कि क्या करेंगे, फोकस और टेंजेंट एट द वर्टेक्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, उसका 4 टाइम्स कर देंगे, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ आ जाएगी मेरे पास। एंड फाइनली द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या कुछ गिवन है, वर्टेक्स गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है। इक्वेशन फाइंड करने वाला क्वेश्चन आ गया, चेक करना पड़ेगा फॉर्म 1 है या 2 है या 3 है। स्टैंडर्ड पैराबोला है क्या, नहीं है सर। शिफ्टेड है क्या, नहीं है सर। तो इसका मतलब क्या, तीसरी फॉर्म यूज करनी पड़ेगी, क्लासिकल वाली, PS इज इक्वल टू PM। उसके लिए 2 चीजें चाहिए, फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स मुझे दे रखी है, फोकस मुझे फाइंड करना पड़ेगा इन दोनों चीजों की हेल्प से। यस, ठीक बात है। उसके बाद नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं PYQs में, P इज अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका एक वर्टेक्स पैराबोला के ऊपर है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट जो कि पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट है वो पैराबोला के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं हमेशा कौन सा यूज करूंगा, पैरामेट्रिक पॉइंट यूज करूंगा, 80² 280। तो अगर तुम नोटिस करो, जो हमने टेबल बनाया था ना, उसमें पैरामेट्रिक इक्वेशन भी लिखी थी हमने, चेक करो।
सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के ऊपर अगर पैरामेट्रिक पॉइंट एज्यूम करना है 8t स्क्वायर कोमा 280 कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के ऊपर करना है तो ये कर सकते हैं। तो जब भी कोई जनरल पॉइंट मुझे एज्यूम करना होता है किसी भी कोने के ऊपर, हमेशा पैरामेट्रिक पॉइंट को प्रेफर करा जाता है। यस, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पैरामेट्रिक पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, वहां से सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है फोकल कोड। तो पैराबोला एक ऐसा टॉपिक है जिसमें इक्वेशंस वाला पार्ट तो मुझे करना ही करना है, साथ में एक्स्ट्रा फोकल कोड वाला कंसेप्ट भी डिस्कस करना पड़ेगा मुझे, ये भी सीख के जाना पड़ेगा मुझे, फोकल कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यस, तो पहले तो फोकल कोड की डेफिनेशन जो फोकस से पास करके जाती है फोकल कोड होती है। सर क्या कुछ पता होना चाहिए? एंड पॉइंट्स ऑफ द फोकल कोड। अगर P और Q फोकल कोड के एंड पॉइंट्स है, एक का पैरामीटर T1 है दूसरे का T2, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के बराबर होगा। देन लेंथ ऑफ द फोकल कोड, लेंथ के लिए मेरे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं, एक ये वाला एक ये वाला। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लेंथ ऑफ द फोकल कोड पे बात चल रही होती है, दोनों फॉर्मूलाज याद रखूंगा, जो भी मेरे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा उसका यूज कर लेंगे। और देखो स्पेसिफिकली मेंशन करा गया कि भाई ये वाला जो फॉर्मूला है ना 4a कोसेकेंट स्क्वायर, ये सारे टाइप के पैराबोलास के लिए एप्लीकेबल होगा, बट ये सिर्फ वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए एप्लीकेबल है। तो इन छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखना है मुझे। ओके, और एक लास्ट प्रॉपर्टी और लिखी गई है, फोकल सेगमेंट प्रॉपर्टी, कि अगर PS की लेंथ L1 के बराबर है, SQ L2 के बराबर है, तो मेरे पास ये रिजल्ट होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ L1 L2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। इस प्रॉपर्टी को याद रखा जा सकता है, और इसकी खास बात क्या है कि ये सारे कोनिक्स के लिए ट्रू होती है, पैराबोला के लिए भी, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए भी। तो जहां पे भी फोकल कोड की बात आएगी मेरे दिमाग में ये 2-3 रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ओके, डन। देन PYQs चेक कर लो, फोकल कोड के ऊपर किस टाइप की PYQs पूछे गए। वन एंड ऑफ द फोकल कोड पूछ लिया, दूसरे एंड के बारे में पूछेंगे तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू -1 लगा देंगे। एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द फोकल कोड दे रखा है, और लेंथ ऑफ द कोड की बात हो रही है, लेंथ ऑफ कोड का फॉर्मूला लगा देंगे। और अ कोड इज ड्रॉन थ्रू द फोकस, फोकल कोड की बात हो रही है तो उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करके सोल्व करा जाएगा। ओके, पैराबोला के बाद वी हैव कम टू एलिप्स एंड हाइपरबोला। अगेन सेम काम करने कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म्स पता होनी चाहिए, शिफ्टेड फॉर्म्स पता होनी चाहिए, क्लासिकल फॉर्म पता होना चाहिए, काम हो गया मेरा। चेक करो क्लासिकल डेफिनेशन वही सेम, PS अपॉन PM इज इक्वल टू E। एलिप्स के लिए सेंट्रिसिटी 0 से 1 के बीच में होगी, हाइपरबोला के लिए ग्रेटर देन 1 होगी। और कौन सी डेफिनेशन होती है एलिप्स हाइपरबोला की, याद है कि अगर सम ऑफ द डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है तो एलिप्स बनता है, अगर डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंसेस कांस्टेंट होता है तो हाइपरबोला बनता है। अब इसमें छोटी सी टेक्निकलिटी है जो हम मिस कर देते हैं, हमें लगता है कि भाई ये चीज तो हमेशा ट्रू होगी, यहां से हमेशा हाइपरबोला बनेगा, यहां से हमेशा एलिप्स बनेगा, बट ऐसा नहीं है। 3 केसेस बनते होते हैं, के की वैल्यू पे डिपेंड करता है के कैसा है। अगर ग्रेटर देन ए बी है तभी एलिप्स बनेगा, बाकी केसेस में एलिप्स नहीं बनेगा। इसमें अगर के की वैल्यू लेस देन ए बी है उसी केस में हाइपरबोला बनेगा, बाकी केसेस में हाइपरबोला नहीं बनेगा। तो ये चीज का मैं ध्यान रखूंगा। और तुमने नोटिस करा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, कि सर मोड ऑफ z माइनस z1 प्लस मोड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू k, बताओ z का लोकस क्या होगा। वो भी मेरे यहां से सोल्व हो जाएंगे, राइट। उसके बाद आ गए स्टैंडर्ड फॉर्म्स। एलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स कौन सी होती हैं? 2 होती हैं, एक जिसमें a ग्रेटर देन b होता है, एक जिसमें a लेस देन b होता है। इनको हमने नाम दे दिए, इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल एलिप्स, इसको बोल देते हैं वर्टिकल। तो इसकी बड़ी सी डायग्राम बना के दिखाई गई आपको, हॉरिजॉन्टल एलिप्स ऐसा होगा, सारी चीजें मेंशन कर दी हैं, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है, फोकस कौन सा है, सेंटर कौन सा है, लेटेस्ट रेक्टम कौन सा, एंड सो ऑन। सिमिलरली वर्टिकल एलिप्स के लिए पूरी डायग्राम देख लेना। इतनी बड़ी डायग्राम करके क्यों दिखाई गई है? ताकि जब भी एलिप्स का क्वेश्चन आए मेरे दिमाग में ये वाली इमेज ऑटोमेटिकली बन जाए कि भाई कौन सी चीज कहां पे होती है, किसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, किसकी इक्वेशन क्या होती है। तो इनको दिमाग में बिठा लूंगा मैं, जैसे स्टैंडर्ड पैराबोला की डायग्राम्स को अपने दिमाग में बिठाया था। यस, अब इसका टेबल भी पता होना चाहिए कि सर हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए सारी चीजें कैसे फाइंड करते हैं, वर्टिकल के लिए कैसे फाइंड करते हैं। देखो टेबल बनाया गया, सेंटर कहां पे होगा, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, फोकल डिस्टेंसेस, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी वाला जो फॉर्मूला है वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, मोस्ट आस्क्ड इन द एग्जाम, राइट। और अगेन अगर मैं एक टेबल भी याद रखूं तो भी मेरा काम बन जाएगा। मुझे क्या करना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज करना है, ए और बी को इंटरचेंज करना है, मेरे पास दूसरे वाला सारा टेबल आ जाएगा अपने आप। ओके, और क्वेश्चंस में जो चीजें सबसे ज्यादा यूज होती हैं वो यहां पे मार्क करा गया, वेरी इंपॉर्टेंट, कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ये होगा, डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिसेस ये होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होगी।
और अगेन ये चीज तो मुझे पता ही है कि सर जो मर्जी टाइप का एलिप्स आ जाए, जो मर्जी टाइप आ जाए, रैंडम आ जाए, चाहे स्टैंडर्ड आ जाए, चाहे शिफ्टेड आ जाए, डिस्टेंसेस और लेंथ तो सारी सेम ही रहती है हमेशा, राइट? ओके। उसके बाद हाइपरबोला को भी देख लो, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की भी दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एक में एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, एक में -1 होता है। दोनों की डायग्राम्स मुझे पता होनी चाहिए, किस टाइप की डायग्राम है, कहां पे डायरेक्ट्रिक्स होती है, कहां पे फोकस होते हैं, कहां पे लेटेस्ट रेक्टम होते हैं, इनको भी दिमाग में बिठा लो अपने, राइट? और इसका टेबल देख लो, नोटिस कर सकते हैं। और तुम अगर ध्यान से देखो ना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे कि सर जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला का टेबल है वो एग्जैक्टली सेम है जो हॉरिजॉन्टल एलिप्स में आया था। जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला का टेबल है वो एग्जैक्टली सेम है जो वर्टिकल एलिप्स के अंदर आया था। तो इस तरीके से अगर मैं याद रखूंगा, मेरे लिए याद रखना आसान हो जाएगा। अगेन इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये वाला रिजल्ट भी सेम ही है दोनों के लिए, जो एलिप्स के लिए था, जो हाइपरबोला के लिए। तो मेजर ऑफ द चीजें तो तुम्हें नजर आएंगी कि कॉमन ही है, एलिप्स के अंदर भी और हाइपरबोला के अंदर भी, इसलिए दोनों चीजें एक ही साथ डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, राइट? और इसमें तुमने एक चीज नोटिस करी होगी, फोकल डिस्टेंसेस लिखा गया हमने। तो फोकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, याद रखेंगे इसको। फोकल डिस्टेंस का मतलब कि सर अगर मेरे पास कोई भी एक पॉइंट है ना, एक्स कोमा वाई टाइप का लेटर से हाइपरबोला के ऊपर, उसका फोकस से जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज फोकल डिस्टेंस। तो P का S से डिस्टेंस फाइंड करूंगा, S डैश से फाइंड करूंगा, मेरे पास दो फोकल डिस्टेंसेस आ जाएंगे। और वो कौन कौन से आएंगे, ये वाले आएंगे और ये वाले आएंगे, याद रख सकते हैं इनको भी। ओके। देन शिफ्टेड फॉर्म्स आ गई हैं। शिफ्टेड फॉर्म्स में पता है क्या होगा कि सर जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स में x और y लिखे गए थे ना, उसकी जगह x माइनस एच वाई माइनस के वाली इक्वेशंस आ जाएंगी। तो दो शिफ्टेड एलिप्स की इक्वेशंस आ गई हैं, दो शिफ्टेड हाइपरबोलास की, एक ही साथ लेके चल रहे हैं दोनों को। और इनको सोल्व करने के एल्गोरिथम भी सेम ही है। सब्सटीट्यूशन कर देंगे सर कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की, स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सब कुछ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के टर्म्स में फाइंड कर लेंगे टेबल की हेल्प से, और लास्ट में जाके दोबारा से स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई से रिप्लेस करके ओरिजिनल आंसर आ जाएगा मेरे पास। यस। उसके बाद एग्जांपल लिख के दिखाई गई है। मान लो इस टाइप की इक्वेशन आ जाए तुम्हारे सामने, एलिप्स की इक्वेशन है, और तुम्हें कुछ फाइंड करने के लिए बोल दें, सेंटर फाइंड करो, फोकाई फाइंड करो। तो क्या करना है कि सर पहले तो स्क्वायर कंप्लीशन करूंगा, मैं स्टैंडर्ड वाले फॉर्मेट में लेके आऊंगा उसको, या फिर ये बोल दो शिफ्टेड वाले फॉर्मेट में लेके आएंगे। उसके बाद का प्रोसेस पता है, एल्गोरिदम पता है हमें, सब्सटीट्यूशन कर लेंगे कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में। तो अगर तुम थोड़ा सा भी एक बार अच्छे से देख लो ना, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि मैं सेम ही काम कर रहा हूं बार बार। जो काम मैं पैराबोला में कर रहा था वही एलिप्स में कर रहा हूं, वही हाइपरबोला के अंदर कर रहा हूं। तो सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छे से रिलेटेड हैं आपस में कि तुम्हें बड़ा ज्यादा इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा कोनिक सेक्शन, थोड़ा सा भी अगर मैं ध्यान से करूंगा तो। क्लासिकल फॉर्म को जानती हैं, पी एस इज इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। कि सर अगर एलिप्स की इक्वेशन पूछी जाएगी या हाइपरबोला की, अगर मुझे फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, इसेंट्रिसिटी गिवन है, तो मैं यहां से फाइंड कर लूंगा इक्वेशन। और कई बार मुझे इक्वेशन ही इसी फॉर्मेट में दे रखी होगी, तो मुझे देख के आइडेंटिफाई करना आना चाहिए इसेंट्रिसिटी कौन सी है, फोकस कौन सा है, डायरेक्ट्रिक्स कौन सी है। और यही वाले प्रो टिप यहां पे भी लिखे गए हैं कि जब भी क्वेश्चन आएगा पहले मैं चेक करूंगा किस टाइप का कोनिक है, शिफ्टेड वाला है या स्टैंडर्ड वाला या क्लासिकल वाला। और अगर किसी वाले फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा तो ये तो मैं फैक्ट यूज कर ही लूंगा कि सर लेंथ और डिस्टेंसेस तो सेम ही रहते हैं सारे टाइप के कोनिक्स के अंदर। और यहां पे भी एग्जांपल लिख के दिखाई गई है। काफी बार होगा क्वेश्चन में आ जाएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई फाइंड करो किसी भी रैंडम एलिप्स के लिए। तो मुझे पता है कि सर डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना, जो स्टैंडर्ड के लिए आया था, जो हॉरिजॉन्टल के लिए आया था वही आएगा, 2AE के बराबर आएगा, चाहे मैं इसको जैसे मर्जी रोटेट कर दूं, जो मर्जी कर दूं इसका। तो डिस्टेंसेस हमेशा सेम रहते हैं, इसेंट्रिसिटी हमेशा सेम रहती है, लेंथ्स हमेशा सेम रहती हैं, चाहे जैसा मर्जी फॉर्मेट आ जाए। ओके, एग्जांपल लिख के दिखाई गई है, इस टाइप का फॉर्मेट आ जाए तो PS इज इक्वल टू E टाइम्स PM में कन्वर्ट हो जाएगा। फोकस पता चल जाएगा, इसेंट्रिसिटी पता चल जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स पता चल जाएगा। पैराबोला में भी सेम ही चीज हो रही थी, बस उसमें इसेंट्रिसिटी 1 होती थी, हमारी फिक्स हो गई थी। इसमें इसेंट्रिसिटी की वैल्यू कुछ और हो सकती है। ओके, PYQs देख लो किस टाइप के आ रहे हैं। सबसे पहले मेजर एक्सिस, एलिप्स की बात हो रही है, मेजर एक्सिस कहां पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, सेंटर ओरिजिन पे है। देखती पता चल गया सर स्टैंडर्ड एलिप्स होगा, और किस टाइप का होगा, हॉरिजॉन्टल टाइप का। तो एक बात पक्की हो जाएगी कि एलिप्स की इक्वेशन कैसी आएगी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 टाइप की आएगी, ए ग्रेटर देन बी होगा। यस,
पहला काम क्या करना है, चेक करना है कौन सा फॉर्मेट है। पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए डायग्राम मेरे दिमाग में आ जाएगी, टेबल मेरे दिमाग में आ जाएगा, सारी चीजें फाइंड कर सकते हैं उसके बाद। तो उसके बाद एलिप्स जिसके फोकाई यहां पे और यहां पे, क्या नोटिस करा कि सर फोकाई कहां पे है ना, वाई एक्सिस के ऊपर है और सेंटर ओरिजिन पे है, मतलब कैसा एलिप्स हो जाएगा, वर्टिकल वाला एलिप्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड वाला। देन x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द हाइपरबोला। किस टाइप का हाइपरबोला है, स्टैंडर्ड हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल टाइप का, सारी चीजें फाइंड करनी आती है मुझे। नेक्स्ट, कौन सा हाइपरबोला गिवन है, कॉन्जुगेट टाइप का हाइपरबोला गिवन है, फोकल डिस्टेंसेस फाइंड करने हैं। मैंने टेबल में सीखा हुआ है कि फोकल डिस्टेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म्स याद रखनी है, एल्गोरिदम याद रखने शिफ्टेड फॉर्म्स वाला, और वो बेसिक टेबल याद रखने स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए क्या क्या टेबल होता है। सारे क्वेश्चन तुम्हारे वहीं से सॉल्व हो जाएंगे और कुछ करना ही नहीं है मुझे। ओके, ये देख लो पीवाईक्यूज, ऐसे पीवाईक्यूज भी आते हैं जिसमें सिर्फ लेंथ की टर्म्स में बात चल रही होती है कि लेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस इज इक्वल टू 5, डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई इज 13। नहीं बता रखा किस टाइप का हाइपरबोला है, बट हमें फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि सर डिस्टेंसेस तो सेम ही रहते हैं सारे टाइप के हाइपरबोला में। तो मैं अगर चाहूं तो इसको स्टैंडर्ड हाइपरबोला की तरह ट्रीट करके सोल्व कर सकता हूं। सिमिलरली लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द एलिप्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई। सिर्फ लेंथ की बात हो रही है और डिस्टेंसेस की बात हो रही है, स्टैंडर्ड एलिप्स लेके सोल्व कर सकते हैं, सेम ही आएगा सब कुछ। यस, पैरामेट्रिक इक्वेशन देख लो, एलिप्स की क्या होती है, हाइपरबोला की क्या होती है, ऑक्सिलरी सर्कल भी एक चीज होती है, इसको भी देख लो, ये भी सिलेबस में है हमारे। तो एलिप्स के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन a cos थीटा b sin थीटा, हाइपरबोला के लिए पैरामेट्रिक इक्वेशन a secant थीटा b tan थीटा। पर्पस हमें पता है कि जब भी कोई जनरल पॉइंट एज्यूम करना होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में एज्यूम कर लेंगे, और ये चीज लोकस वाले क्वेश्चंस में जनरली काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती है, पैरामेट्रिक पॉइंट वाला। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है कि सर अगर मैं मेजर एक्सिस को डायमीटर लेके एक सर्कल बना लूंगा तो वो क्या बन जाएगा मेरा, ऑक्सिलरी सर्कल। इस केस में ट्रांसवर्स एक्सिस को डायमीटर लेके अगर मैं सर्कल बना लूंगा उसको बोल देंगे ऑक्सिलरी सर्कल। यस, ठीक है। तो सिंपल सिंपल सी चीजें बस एक बार रीड करने की दे रही है। पीवाईक्यूज देख लो कैसे आते हैं। मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करो सर। ट्राइंगल कैसी है, एलिप्स के अंदर बनाई गई है, मतलब कोई ना कोई पॉइंट उसका एलिप्स के साथ मैच कर रहा होगा, उसको पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं। P इज एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं सर। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द एलिप्स। एलिप्स के ऊपर कोई एक पॉइंट है, लोकस पूछा गया है, पैरामेट्रिक पॉइंट में एज्यूम कर सकते हैं। ओके, देन कम्स द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी चीज की मुझे जरूरत है उतनी चीज ही लिखी है आपके सामने कि भाई लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस अगर बराबर हो जाए ना तो इस टाइप के हाइपरबोला को बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ऑटोमेटिकली इसकी सेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखूंगा इसको मैं। और क्या कुछ जानने लायक है, कुछ भी नहीं सर। जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन डिस्कस करी थी उसी में अगर मैं ए को बी से रिप्लेस कर दूं तो ये इक्वेशन बन जाएगी या फिर ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। और इसका अगर मुझे फोकस डायरेक्ट्रिक्स कुछ पूछ लें तो वो तो मुझे स्टैंडर्ड के लिए फाइंड करना आता है, बस बी और ए को रिप्लेस ही तो करना है और तो कुछ ही नहीं है। और एक दूसरी इक्वेशन होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, इस वाली टाइप की, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज याद रखूंगा कि इसकी जो पैरामेट्रिक इक्वेशन होती है वो सी इंटू टी एंड सी बाई टी होती है। यस, एंड फाइनली वन लास्ट टॉपिक जो कि काफी लोगों को लगता है कि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट 2024 में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे तो याद करके जाऊंगा इसको मैं। ऐसी कोड की इक्वेशन जिसका मिड पॉइंट गिवन हो, इसकी इक्वेशन होती है t इज इक्वल टू s1। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रख लो। पैराबोला के लिए भी एप्लीकेबल है, एलिप्स के लिए भी, हाइपरबोला के लिए, वैलिड फॉर ऑल द कोनिक्स। एक रिजल्ट याद रखना है, t कैसे लिखना है बताया गया है, s1 कैसे लिखना है बताया गया है, एक एग्जांपल लिख के समझाया भी गया है कि अगर ये कोनिक दे रखा है, ये मिड पॉइंट दे रखा है, कोड की इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। तो प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला t इज इक्वल टू s1। और इसका मतलब क्या है, अप्लाई कैसे करते हैं, तो तुम्हें दिखा देता हूं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे 2024 में। पैराबोला के लिए मिड पॉइंट ऑफ द कोड के ऊपर क्वेश्चन आया था और एलिप्स के लिए भी मिड पॉइंट ऑफ द कोड का क्वेश्चन आया था। डन। तो ये पूरी कहानी है कोनिक सेक्शन की। ये तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्या क्या चीजें मुझे करनी है। कोड वाला कंसेप्ट करके जाने, फोकल कोड एक्स्ट्रा आ गया पैराबोला में कि फोकल कोड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आ गया एक एक्स्ट्रा, ऑक्सिलरी सर्कल का पता होना चाहिए, पैरामेट्रिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए सारे कोनिक्स के लिए। और इसके अलावा क्या बचता है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स बचती हैं, शिफ्टेड फॉर्म्स बचती हैं, क्लासिकल फॉर्म बचती है और टेबल्स बचते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए क्या क्या टेबल होता है मेरे पास।
इतनी सारी चीजें करनी है हमें। और अगर मैं तुम्हें वैसे बताऊं ना तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी लेवल ही चल रहा है हमारा, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करा नहीं है हमने। एनसीईआरटी में सारी चीजें दे रखी होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो सारी दे रखी होती है एटलीस्ट, राइट। तो इतना काम करके जाना है मुझे कोनिक सेक्शन के लिए। एक बार देख लेना सेशन, अच्छे से पता चल जाएगा क्या क्या चीजें करनी है हमें। और शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे क्विक रिवीजन के लिए। आप नोट आउट प्रिंट आउट ले सकते हो, डाउनलोड करके रख सकते हो, रिवीजन कर सकते हो वहां से। ओके डन। तो ठीक है, ओके देन दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू, बाय बाय।